आयत नंबर 25, हमने आसमान से वाफिर मिकदार में पानी बरसाया। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। सूरह अबस आयत नंबर 25, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमानों से वाफिर मिकदार में पानी बरसाया, भाई यानी बारिश बरसाने वाला अल्लाह कह रहे हम हैं। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ा शक्का, फिर हमने ज़मीन को अच्छी तरह से फाड़ा काश्तकारी के लिए। अल्लाह कह रहे ज़मीन को फाड़ने वाला मैं हूँ। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर उसमें अनाज उगाई। ज़मीन में अनाज उगाने वाला कौन है? अल्लाह। ये अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। वइनबम व कस्बा, और उसमें अल्लाह कह रहे अंगूर और बहुत सी सब्जियां पैदा की। कौन अंगूर और सब्जियां पैदा करने वाला है? अल्लाह खुद कह रहा है, कुरान में कह रहा है। सूरह अबस की आयत है, आयत नंबर 28। व ज़ैतूनम व नखला, आयत नंबर 29। और जैतून और बहुत सी खजूर के दरख्त अल्लाह कह रहे हमने पैदा किए। व हदाइका गुलबा, और दरख्तों से भरे हुए बागात पैदा किए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये सारे काम मैंने किए। वफ़ाकिहतम व अब्बा, और अल्लाह कह रहे हैं हमने इसमें फलदार दरख्त भी पैदा किए और जानवरों के लिए घास और चारे की चीज़ें भी पैदा की। फरमाया आखिर में मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, अल्लाह कह रहा है ये तमाम चीज़ें जो हमने खल्क की हैं, ये जो बारिश बरसाई है, ये फल, ये काश्तकार, ये ज़मीन का फाड़ना, ये जितने अनाज उगाए, ये घास और चारा उगाया, अल्लाह फरमा रहा है इसमें तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए क्या है? फ़ायदा है। अब सवाल है आप लोगों से, ये अल्लाह कुरान में किसके बारे में कह रहा है? ये सारी चीज़ें पैदा करने वाला कौन? और अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह के अलावा बारिश कोई और बरसाता है, अगर कोई ये कह दे अल्लाह के अलावा कोई और है ज़मीन में रोज़ी देने वाला, खल्क करने वाला, चीज़ों को पैदा करने वाला, अल्लाह देने वाला है, कुरान कह रहा है। अब हम किसकी माने? जो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ निस्बत देते हैं उसकी माने या कुरान की माने? सूरह अबस है ये सूरत, मैंने आपके सामने पढ़ी है। आप किसी भी जाके तर्जमे वाले का तर्जमे कुरान पढ़ लें, तर्जमा यही किया है जो मैंने किया है। अल्लाह कहता है बारिश हमने बरसाई, ज़मीन में सारी चीज़ें हमने पैदा की। तो लिहाजा अब देखें इस सूरत में अल्लाह ने हमें पैगाम दिया, ये सारी चीज़ें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। यानी आयत नंबर 25 से 32 तक ये जो 8 आयात हैं ये हमें तौहीद का पैगाम दे रही हैं। 8 आयात, 25 आयत से लेकर 32 आयत तक ये टोटल बनती हैं 8 आयात। ये तौहीद खुदा की तरफ हमें दावत दे रही हैं। लिहाजा अब यहाँ पर एक बाज़ लोग एक खुतबा पढ़ते हैं, खुतबतुल बयान। क्या पढ़ते हैं? खुतबतुल बयान। उसकी निस्बत देते हैं मौला अली की तरफ कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। उस खुतबे में अल-इयाज़ बिल्लाह वो खुतबा बग़ैर सनद के है, बग़ैर रावियों के नाम के है। इसलिए हमारे मज़हब के जो मुहक्किक उलमा है वो कहते हैं ये मौला अली की तरफ ये खुतबा साबित नहीं है। खुद उस खुतबे में कुछ अरबी में लफ्ज़ हैं, कुछ फ़ारसी में लफ्ज़ हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो बेमाना हैं, कुछ के माना कुछ और बनते हैं। आप खुद अपनी ईमान से बताएं, क्या वारिस कुरान अरबी बोलने में गलती कर सकते हैं? हम तो उन्हें मासूम मानते हैं। जब मासूम मानते हैं क्या वो गलती कर सकते हैं? वो गलती नहीं कर सकते, उनसे गलती नहीं होती, बल्कि अरबी ग्रामर के उस्ताद हैं। पूरी दुनिया ने इल्म को अगर सीखा है तो अली के दरवाजे से, कि सैयद रसूल ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। यानी जितना भी नबी का इल्म किसी ने खैरात में लेना है, अगर सीखना है, अमल करना है, तो उसे दरवाजे अली पे आना पड़ेगा। ऐसे है कि नहीं है? तो मौला अली के दरवाजे से हमें इल्म का हर अमल मिलेगा, हर नुस्खा मिलेगा। अब ये कहा जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा दिया जो गलतियों पर मुश्तमिल है, अल-इयाज़ बिल्लाह, तो ये तो खुद मौला की तौहीन है, मौला की तरफ ये निस्बत देना। तो लिहाजा वो खुतबा गलतियों पर मुश्तमिल है। उस खुतबे में बास जुमले हैं, मौला अली कह रहे हैं अल-इयाज़ बिल्लाह
जो निस्बत है, मैं बारिशें बरसाने वाला हूँ, मैं शिकम में बच्चों को शक्लें बनाने वाला हूँ, मैं जो है वो ज़मीन से उगाने वाला हूँ, मैं पत्ते बनाने वाला हूँ। यानी जो चीज़ें अभी आपने कुरान में सुनी, अल्लाह कह रहे ये सारी चीज़ें बनाने वाला मैं हूँ। उस खुतबे में कहा गया है कि मौला अली फरमाते ये सारी चीज़ें खल्क़ करने वाला मैं हूँ। अब बताएं क्या मौला अली वारिस से कुरान, क्या कुरान के ख़िलाफ़ बात करेंगे? इसलिए मासूम फरमाते हैं जो चीज़ हमारी तरफ निस्बत रखे उसको कुरान पे पेश करो, जो कुरान से टकराती नज़र आए उसे दीवार पे दे मारो, क्योंकि हम वारिसान कुरान कभी कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। तो अब देखें इस खुतबे के बारे में ये फ़ुक़हा क्या फरमाते हैं। ये खुतबा अल्लामा मजलसी ने, आपने इसका नाम सुना होगा, बिहारुल अनवार। अल्लामा मजलसी बहुत अजीम हमारे मज़हब के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं इस खुतबे के बारे में, मा वरद मिनल अखबार अद्दाल्ला अला ज़ालिकल खुतबतिल बयान व अमसालुहा फलम तूजद इल्ला फी कुतुबिल गुल्लात व अशबाहिहिम। फरमाते हैं ये जो खुतबतुल बयान और इसकी मिसल जितनी बातें नकल होती हैं, ये सिर्फ नुसैरी, गुल्लात और उनकी मिसल लोगों की किताबों में होती हैं। जो शिया इस्ना अशरी 12 इमामों की विलायत और इमामत को मानने वाले हैं, उनकी किताबों में ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी। अल्लामा मजलसी नफ़ी कर रहे हैं। इसके बाद ये सवाल किया गया आयतुल्लाह खोई से, उस्तादुल फ़ुक़हा से, कि किबला आप बताएं खुतबतुल बयान की शरई हैसियत क्या है। पूछा गया मा रायुकुम फ़ी खुतबतिल बयान, खुतबतुल बयान के बारे में आपकी क्या राय है। तो सैयद खोई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ला असास लहा, इस खुतबतुल बयान की कोई असास नहीं है, ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद खुतबा है, ये आले मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये मौला अली का कलाम नहीं है। आयतुल्लाह खोई उस्तादुल फ़ुक़हा वो फरमाते हैं। फिर ये सवाल किया गया आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी से कि बिला आप बताएं इस खुतबे के बारे में। आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी फरमाते हैं ये खुतबा मजऊल है, मनगढ़ंत है, ये बनाया गया है, यानी ऐसा बनाकर मौला अली की तरफ निस्बत दी गई है कि वारिस कुरान की तौहीन लाजिम आए, ताकि दुनिया वाले मौला अली से दूर हो जाए। मौला अली का अगर हम खुतबा पढ़ें, नाहजुल बलागा का पहला खुतबा, उस खुतबे में इमाम ने तौहीद का पैगाम दिया, और इस खुतबे में सारी शिरकिया बातें हैं, कुरान के खिलाफ बातें हैं। खुद मौला अली ने जो नाहजुल बलागा का जो पहला खुतबा उसके खिलाफ बातें। तो लिहाजा आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी फरमाते हैं ये खुतबा मनगढ़ंत है। तीसरा आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, उनसे पूछा गया कि ये खुतबे के बारे में क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं इसकी निस्बत मासूम से साबित नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी दौर हाजिर के मर्ज आला आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह मुद्दज़िल्लहुल आली, जब उनसे पूछा गया कि किबला मा रायुकुम फ़ी खुतबतुल बयान, खुतबतुल बयान के बारे में आपकी क्या राय है, तो सैयद सिस्तानी की तरफ से जवाब मिला लम तसिह अनहु, इमाम की तरफ ये निस्बत देना सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो इमाम इस्मत पे फाइज है उससे कभी गलतियां सादर नहीं होती। इमाम की तरफ ये निस्बत देना ये सही नहीं है, दुरुस्त है। तो लिहाजा ये खुतबा बेबुनियाद है, कुरान के खिलाफ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत।